मुश्किल वक्त में इंसान का असल इम्तिहान। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो नहीं जो स्कूल या कॉलेज में दिया जाता है, बल्कि वो है जो जिंदगी के मुश्किल वक्त में दिया जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुश्किलें इंसान को कुचलने नहीं आती बल्कि जगाने आती हैं। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे अक़वाल और हकीकी मिसालें सुनेंगे जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त से कैसे गुजरा जाए। इकबाल का कौल, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वजाहत, इकबाल हमें ये समझाते हैं कि एक कामयाबी के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बल्कि नए रास्ते खुलते हैं। मिसाल, थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद करने से पहले 1000 बार नाकामी का सामना किया, मगर हर नाकामी उसे नई राह दिखाती गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुश्किल वक्त में सब्र करना ईमान की सबसे बड़ी पहचान है। वजाहत, हम अक्सर मुश्किल वक्त को बदकिस्मती समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि यही वक्त हमें मजबूत बनाता है। मिसाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में जद्दोजहद, मुश्किलात और सब्र ने इस्लाम को वो ताकत बख्शी जिसने दुनिया को बदल दिया। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात, दुख और गम आते हैं वो आखिर क्यों आते हैं? क्यों? कभी सेहत छिन जाती है, कभी रोजगार रुक जाता है, कभी अजीज रिश्ते बिछड़ जाते हैं और कभी दिल पर ऐसे बोझ आते हैं कि इंसान सोचता है, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यही असल में आजमाइश की हकीकत है। ये लफ्ज सुनते ही अक्सर दिल में एक बोझ सा उतरता है, लेकिन हकीकत ये है कि आजमाइश वो आईना है जिसमें इंसान अपनी हकीकत देखता है। आजमाइश वो लम्हा है जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब आ सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, यानी हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यहाँ एक नुक्ता समझने वाला है कि अल्लाह ने कहा बश्शिरिस साबिरीन, यानी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। गोया आजमाइश का मकसद इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि उसे खुशखबरी तक ले जाना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लीजिए। बरसों बीमारी में मुब्तला रहे, मालो दौलत छिन गया, औलाद भी जाती रही, लेकिन वो सब्र करते रहे। यही सब्र आखिरकार उनके लिए अल्लाह की रहमत और खुशखबरी का जरिया बना। एक एक करके दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन जबान पर एक शिकवा ना आया। बस यही कहते रहे, या अल्लाह, तू ही शाफी है, तू ही काफी है। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और सेहत भी लौटाई, माल भी दिया और औलाद भी अता फरमाई। ये है आजमाइश की हकीकत कि अल्लाह देखता है बंदा उस वक्त कैसा रहता है जब दुनिया उसका साथ छोड़ देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला। सोचिए, बेटा बरसों की दुआ के बाद मिला और अल्लाह ने कहा कि उसे कुर्बान कर दो। यह आजमाइश थी, सजा नहीं। ये तो अल्लाह की मोहब्बत का सबूत था। और नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ज़बह अजीम से नवाजा और उनकी कुर्बानी को क़यामत तक यादगार बना दिया। आजमाइश की हकीकत यही है कि ये अल्लाह की निगाह करम है। आजमाइश उसे दी जाती है जिसमें हिम्मत हो। जैसे उस्ताद मुश्किल सवाल अपने लायक शागिर्द को देता है ताकि वो तरक्की करे, वैसे ही अल्लाह मुश्किल हाल उस बंदे को देता है जो अल्लाह का मुकर्रब होता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी बड़ी मुश्किल ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया। बीमारी में इंसान रातों को उठकर दुआ करने लगता है। गुर्बत में भी वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाने लगता है।
मुझे अल्लाह का नाम ज्यादा याद आता है। तन्हाई में दिल अल्लाह को पुकारता है। यही वो लम्हात हैं जब आजमाइश हकीकत में बंदे को उसके रब से जोड़ती है। एक जगह कहा गया है कि मुश्किल वक्त में दो ही चीजें सामने आती हैं, या तो बंदा अल्लाह को पा लेता है या खुद को खो देता है। आजमाइश इस कसौटी का नाम है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह जिसे चाहे बगैर आजमाइश के भी इज्जत दे सकता है, मगर फिर क्यों अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाइशों में डाला? क्योंकि आजमाइश वो मैदान है जहां सब्र करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन पर जो उन जैसे हों, फिर उन पर जो उन जैसे हों। यानी जितना ईमान ज्यादा होगा, आजमाइश भी उतनी बड़ी होगी। वासफ अली वासफ का एक कौल है, मुश्किल वक्त रास्ते की दीवार नहीं, ये तो मंजिल की निशानी है। ये कौल हकीकत में आजमाइश को समझने का दरवाजा खोल देता है। जो शख्स आजमाइश को मंजिल की निशानी समझेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा। अगर आप गौर करें तो आजमाइश के बगैर जिंदगी खोखली है। जैसे सोना आग में तपने के बाद खालिस बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलात के बाद मुकम्मल बनता है। मिट्टी के बर्तन और रिश्तों की कीमत सिर्फ बनाने वाले को मालूम होती है, तोड़ने वाले को नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद को उन लोगों से आजाद कर लो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। 3 तरह की औरतों से कभी बहस न करो। एक वो जो कम उम्र हो, एक वो जो हम उम्र हो, और एक वो जो बड़ी उम्र की हो। बस साफ पानी की तरह बहते जाओ, कचरा खुद ब खुद किनारे लगता जाएगा। अगर खुद को कामयाब देखना चाहते हो तो अपनी जात को किस्से कहानियों से अलग कर लो। इज्जत हमेशा वक्त और हालात की होती है, और इंसान ये समझता है कि ये मेरी है। दुनिया किरदार से नहीं बल्कि हालात से इज्जत देती है। कुछ लोग सिर्फ चेहरे से रिश्तेदार बनते हैं। कोई चीज दिल को ऐसे जिंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। अंदाज़े गुफ्तगू बदल लेना बदला लेने से बेहतर है। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में मुखलिस होता है। समझदार वही है जिसे पता हो कि कब और कहां बेवकूफ बनना है। वक्त हाथों से और लोग दिलों से निकलते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में से अपनों को ढूंढना है। पांव की जरा सी फिसलन पर इल्जाम उसी चप्पल पर लगता है जिसने उसे महीनों कांटों और गंदगी से बचाया होता है। जो लोग तुम्हें खोने के बाद भी पुरसुकून रहें, समझ लो वो पहले ही तुम्हारे ना थे।